Hi dear student, I am Waqas Akbar and you are with Success Link Academy. Students, we are going to start a new topic. It is chapter number 1, lecture number 5, and our today topic is precision and accuracy. स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी. बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी इन फिजिक्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रिसीशन. व्हाट इज मीन बाय प्रिसीशन इन मेजरमेंट्स. मेजरमेंट्स में प्रिसीशन क्या चीज होती है? तो सिंपली मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं जहां से आपका ये प्रिसीशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. बेसिकली स्टूडेंट, प्रिसीशन क्या चीज होती है? प्रिसीशन इज हाउ मच you are measuring, or you can say that measuring values are close to each other. बेसिकली स्टूडेंट, जो प्रिसीशन होता है वो क्या होता है? वो आपका मेजरिंग वैल्यूज के साथ क्या है, रिलेटेड है, और वो आपको ये बताता है कि जो आप ये मेजरमेंट कर रहे हैं, उसमें आप मेजरिंग कर रहे हैं, वो वैल्यूज जो आप निकाल रहे हैं, आपने एक एक्सपेरिमेंट पे एक वैल्यू निकाली, फिर आपने रिपीट किया वही एक्सपेरिमेंट, और आपने सेकंड वैल्यू डिफरेंट निकाली, थर्ड उससे डिफरेंट निकाली. तो यहाँ पे सिर्फ प्रिसीशन हमें ये बताता है कि जो आपके पास मेजरिंग वैल्यूज हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या हैं, कितने क्लोज हैं. सो दिस इज व्हाट प्रिसीशन. और सेकंड थिंग, आप प्रिसीशन के बारे में ये याद रखिएगा, जो आपका प्रिसीशन है ये किस चीज पे डिपेंड करता है. सो बेसिकली प्रिसीशन डिपेंड अपॉन least count. सो जो आपका ये प्रिसीशन है वो क्या है, डिपेंड करता है किस चीज पर? लीस्ट काउंट पे, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके, इसे फर्दर एलाबोरेट करने से पहले हम एक्यूरेसी को भी थोड़ा सा इसी तरह सेंटेंस से डिफाइन कर लें. व्हाट इज एक्यूरेसी? सो जिस तरह हमने बताया, प्रिसीशन इज हाउ मच योर मेजरिंग वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर. व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी को हम इस तरह लिखते हैं, दैट हाउ मच योर measured or measuring value values are close to not each other with actual value. With actual value, यहाँ पे सिर्फ मैंने ये वर्ड्स क्या कर लिए हैं, चेंज कर लिए. वहां पे क्या है प्रिसीशन में, that how much your measuring values are close to each other. एक्सपेरिमेंट पे आप क्या कर रहे हो, उससे वैल्यूज ले रहे हो, आपने एक ली, दो ली, तीन ली, और फर्दर ले रहे हो, वो वैल्यूज जो एक दूसरे के साथ कितने क्या होंगे, क्लोज होंगे, उसे हम कहते हैं वर्ड प्रिसीशन. एक्यूरेसी आपको बताता है कि ऑलरेडी आपको एक वैल्यू बिफोर एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, वो आपको पता है कि एक वैल्यू इतनी है, उसके साथ आप अपने वैल्यू को क्या करते हो, चेक करते हो. तो ये आपको बताता है कि एक्चुअल वैल्यू के साथ आपकी वैल्यू क्या है, कितनी क्लोज है. दैट इज व्हाट एक्यूरेसी. एक्यूरेसी किस चीज पे डिपेंड करती है? एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन relative एरर.
जो आपका एक्यूरेसी है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम पढ़ेंगे, व्हाट इज रिलेटिव एरर। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू से डेविएशंस आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। मींस जो आपका डिफरेंस आएगा बिटवीन द एक्चुअल वैल्यूज एंड measured values. So let's take the example and differentiate both clearly that what is precision and what is accuracy. Dear student, आप इस तरह करें कि let हमने एक ऑलरेडी एक मेजरमेंट की है एंड वहां पे हमारे पास हमने कुछ भी एक वैल्यू ली है, दैट इज कहते हैं दैट इज एक्स एक्सिस। वहां पे आप वैल्यू ले रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपके पास एक एक्चुअल वैल्यू मेजर की गई है, वो है आपके पास 3.2। लेट हमने किसी लेंथ को मेजर किया है, आप कहते हैं सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर इज योर एक्चुअल वैल्यू। और आपसे कोई कहे कि कोई गिवन ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसका क्या करें आप, लेंथ क्या करें, फाइंड करें। जो ऑलरेडी से क्या है आपके पास नाउन है विच इज वर्ड 3.2 सेंटीमीटर। तो आप क्या करते हैं, फर्दर आप उसे क्या करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे वैल्यूज लेते हैं। लेट आपने जो फर्स्ट वैल्यू ली वो आपने ले ली x1 और दूसरी आपने ले ली x2 और तीसरी आपने ले ली x3, 4 भी ले ली, यहाँ पे आपने 5 भी ले ली। लेट यहाँ पे जो x1 है वो क्या है, 3 और 4 के दरमियान, तकरीबन 4 के करीबन आपने 3.8 को क्या कर लिया, सपोज कर लिया। जो आपकी x2 वैल्यू आई वो आ गई आपके पास 4.7। लेट हम वैसे सपोज कर रहे हैं 5 और 6 के दरमियान जो आपके पास x3 है वो 5.5 है, जो x4 है वो क्या है 5.6 है, और x5 जो है वो आपके पास क्या है 5.7। तो बेसिकली यहां से आप किस तरह क्लियर करेंगे कि ये जो आपके पास 5 वैल्यूज हैं कि ये क्या है, मोस्ट प्रिसाइज हैं या मोस्ट एक्यूरेट हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप देखें x1 और x2 को, सो ये दो वैल्यूज जो हैं ये एक्चुअल वैल्यूज के क्या हैं, करीब हैं, क्लोज हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x1 और x2 जो है ये क्या है, मोस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के साथ क्या है, करीब है, बट इट इज लीस्ट प्रिसाइज। और डियर स्टूडेंट, जो आपके पास x3, x4, x5 ये तीन वैल्यूज जो आई हैं और इंतहाई एक दूसरे के साथ क्या है, करीब हैं, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं दैट इज व्हाट, ये क्या है, मोस्ट प्रिसाइज है और लेस एक्यूरेट। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें तो आप यहाँ पे वही सेंटेंस को देखें तो वो क्या कह रहा था, हाउ मच यूर मेजरिंग वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखें x3, x4, x5 जो है वो क्या है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो ये आपको बताता है प्रिसिशन कि आपकी जो वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यूज, वो एक दूसरे के साथ कितने करीब हैं, उसे आप क्या कहते हैं, प्रिसाइज। जितने भी वो करीब होंगे उसे आप कहेंगे, जितने हो सके बहुत क्लोज हो तो मीन वो क्या है आपके पास, मोस्ट प्रिसाइज है। और लेस एक्यूरेट का मतलब ये हुआ कि क्यों, ये वैल्यूज अगर आप देखें तो x1 और x2 के कंपैरिजन आप देखें तो ये x3, x4, x5 जो है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। तो हम इसी वजह से ये कह सकते हैं कि दैट इज व्हाट, these values are most precise and less accurate। और इस साइड पे देखें तो ये जो x1 और x2 है एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से दूर है, मीन क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे ये लीस्ट प्रिसाइज और लेस प्रिसाइज हैं,
और ये जो दोनों वैल्यूज x1 और x2 एक्चुअल वैल्यू के साथ क्या है, बहुत ज्यादा करीब हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट, मोस्ट एक्यूरेट मेजर वैल्यूज. ओके, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट, उससे आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज द प्रिसिशन एंड व्हाट इज द एक्यूरेसी. तो डियर स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल पे आप थोड़ा सा गौर करें. वो क्या है, लेट आपसे किसी ने कहा है कि दैट इज योर टारगेट, और इसे आप क्या करें, हिट करें. सो डियर स्टूडेंट, जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो वो आपका क्या हुआ, यहाँ पे एक देखें तो यहाँ पे फर्स्ट आपने यहाँ पे हिट किया, दैट इज व्हाट योर टारगेट. और सेकंड आपने जो हिट किया तो वो यहाँ पे हिट किया, that is number 2. और थर्ड, फोर्थ एंड 5 आपने यहाँ पे किया. सो डियर स्टूडेंट, आपने कितने अटेम्प्ट किए, 5 अटेम्प्ट किए. नंबर 1 आपका यहाँ पे लगा, दूसरा आपका जो तीर है वो यहाँ पे लगा, और 3, 4, 5 जो थर्ड नंबर, 4 नंबर, 5th है वो यहाँ पे लगे, एंड दैट इज योर व्हाट, टारगेट. सो और आपसे किसी ने कहा था कि इस टारगेट को आपने क्या करना है, हिट करना है. सो बेसिकली आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं कि ये वैल्यूज जो आपके पास देखें, जो आपके पास ये नंबर 1 और नंबर 2 है, तो ये जो टारगेट है जिसे आप लेट्स से, ये बेसिकली वही एक्चुअल वैल्यू है जिसे हमने टारगेट कंसीडर किया है. तो देखें तो इसके साथ ये आपका नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो क्या है, बेसिकली बहुत क्लोज हैं. तो हम कह सकते हैं कि व्हाट दीज 1 and 2 आर मोस्ट प्रिसाइज. Sorry, that is not most precise, that is most accurate. क्योंकि ये जो आपका टारगेट है ये उसके क्या है, बहुत ज्यादा करीब हैं, क्लोज हैं, जो आपकी बेसिकली क्या है, एक्चुअल वैल्यू है. लेकिन ये जो है वो क्या है, लीस्ट प्रिसाइज. लेकिन ये क्या है, लीस्ट प्रिसाइज है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या है, क्लोज नहीं है, एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर है. और जो आपका थर्ड एंड फोर्थ है, तो ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, मोस्ट प्रिसाइज है, और ये आपके पास व्हाट, मोस्ट प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट. ये मोस्ट प्रिसाइज इस वजह से हैं कि ये एक दूसरे के साथ क्या है, इंतहाई करीब हैं. दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि प्रिसिशन इज व्हाट, दैट हाउ मच योर मेजर वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर. तो एक दूसरे के साथ क्लोज है, हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मोस्ट प्रिसाइज है. लेकिन आप अगर एक्चुअल वैल्यू जो आपने टारगेट लिया है उसके साथ देखें तो ये उससे बहुत ज्यादा दूर है. इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, लेस एक्यूरेट कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास दो एग्जांपल्स हैं. इन दो एग्जांपल से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो दैट इज व्हाट इज बेसिकली प्रिसिशन मींस एंड व्हाट इज बेसिकली एक्यूरेसी मींस इन व्हाट, इन मेजरमेंट्स. और फिर हमने उसके बाद बताया अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो आपकी प्रिसिशन है डिपेंड अपॉन व्हाट, लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट पे ये किस तरह डिपेंड करता है. तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है
उसका लीस्ट काउंट मतलब कि वो कितना कम से कम क्या कर सकता है, काउंट कर सकता है। आपके पास कोई वैल्यू मीन आपके पास कोई क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं, लेट मास है, लेंथ है, जो भी हो, आप उसे कितना कम कर सकते हो। मीन्स अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर्स है, तो स्क्रू गेज जो है उसका लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर से क्या है, बहुत ज्यादा है। मीन 10 टाइम्स वो ग्रेटर है किससे, वर्नियर कैलिपर से। तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट क्या है, स्मॉल है। स्मॉल का मतलब कि वो अच्छे तरीके से आगे जा सकता है, उसका है 0.01 सेंटीमीटर है वर्नियर कैलिपर का, और स्क्रू गेज का है 0.001 सेंटीमीटर। तो ये 10 टाइम्स क्या है, इसका लीस्ट काउंट इससे क्या है, स्मॉल है। तो जितना आपके पास लीस्ट काउंट स्मॉल होगा इतनी ही आपके पास प्रिसीशन अच्छी होगी। मींस लीस्ट काउंट कम होगा, प्रिसीशन ज्यादा होगी। क्लियर है? सो प्रिसीशन में आप कह सकते हैं सिंपली दैट प्रिसीशन इज इनवर्सली रिलेटेड विद व्हाट, लीस्ट काउंट। और सेकंड स्टूडेंट हमने ये बताया दैट accuracy depend upon what, relative error। तो सिंपली आप यहाँ पे एरर से क्या कर लें, ऐसे समझने की कोशिश कर लें। बाकी जो रिलेटिव एरर, रिलेटिव अनसर्टिनिटीज हैं उसे आप फर्दर ना डिफाइन करें तो बेहतर है। ये एरर के साथ किस तरह क्या है, रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपकी एक्चुअल वैल्यू है 3.2 सेंटीमीटर और आपके पास मेजर्ड वैल्यू आ गई है आपके पास व्हाट, 3.1 सेंटीमीटर। तो इनके दरमियान जो एरर है वो क्या है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, वो आपके पास है 3.2 सेंटीमीटर माइनस 3.1 सेंटीमीटर। सो आपके पास आएगी 0.1 सेंटीमीटर इज व्हाट, एरर। So basically that how error is related with accuracy। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जितना भी एरर आपके पास कम होगा उतनी आपके पास एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक्यूरेसी इज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड विद व्हाट, एरर। जिस तरह आपने बताया प्रिसीजन इज इनवर्सली रिलेटेड विद लीस्ट काउंट, सिमिलरली एक्यूरेसी इज इनवर्सली रिलेटेड विद एरर। जितना आपके पास एरर कम होंगे, यहाँ पे देखिए ये कम है 0.5 सेंटीमीटर, लेट आप दूसरा लें तो आपके पास मेजर्ड वैल्यू आई है वो क्या है आपके पास 3.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरर कितना होगा, यहाँ पे होगा 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि इस मेजर्ड वैल्यू में एक्यूरेसी ज्यादा है या इस मेजर्ड वैल्यू में एक्यूरेसी ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा कि इसमें क्या है, ज्यादा है, बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, और एरर इसमें क्या है, बहुत कम है, विच इज 0.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी इस कंपेरेटिवली ये कम है, लेकिन इसके मुताबिक ये क्या है, डबल है, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लेस एक्यूरेट है। सो डियर स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूं कि आप इस कंसेप्ट पे समझे होंगे। आपका जो आज का टॉपिक था वर्ड वो क्या था, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। दैट इज व्हाट इज बेसिकली प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, और दोनों के दरमियान क्या है, डिफरेंस क्या है। थैंक यू सो मच।